पत्नी से कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो नमक डालकर ले आई। जब वो गलती की तो क्या मैंने उसे डांटा? ना गुरुजी, आपने तो पी लिया दूध, डांटा नहीं। गुरुजी बोले मैं चाहता तो डांट सकता था, कह सकता था, क्यों जी तुम अंधी हो गई हो क्या? दिखता नहीं है शक्कर में नमक में अंतर? गुरुजी ने कहा छोटी छोटी गलतियां उसने की तो देखो मैंने कुछ नहीं बोला, और दूसरी बार मैंने दिन में दिया मांगा तो वो बोल सकती थी ना कि क्या अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता जो दिन को दिया मांग रहे हो? वो मुझे बोल सकती थी, पर उसने भी नहीं बोला, सीधे लाकर दिया रख दिया। इसका तात्पर्य यह है बेटा, जब तुम एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाओ और तुम्हारे भीतर सहनशीलता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, पत्नी की गलतियां सहन करने की आदत आ जाए, बच्चों की गलतियां भी सहन करने की आदत आ जाए, जब तुम सहनशील हो जाओ तब शादी कर लेना। जिस पुरुष को सुनना पड़े, सुनना ना पड़े, और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसे भी सुनना ना पड़े, तो स्त्री बोले तो पति सुने और पति बोले तो स्त्री सुने। जब एक बोले तो दूसरा चुप रहे। जब तुम चुप रहना सीख लो तो शादी कर लेना, और चुप रहना नहीं सीखो तो शादी कभी मत करना, तुम्हारी शादी चलेगी नहीं ज्यादा। आजकल की शादियां क्यों नहीं चलती ज्यादा? दिसंबर में शादी की तैयारी चलती है, जनवरी में तलाक की तैयारियां चालू हो जाती हैं। होना चाहिए, और पुरुषों को भी सहनशील होना चाहिए। पति कोई बात कहे तो ज्यादा बुरा ना माना करो, घर की बातें हैं, और घर घर में कोई बुरी बातें थोड़ी मानता है। अरे हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हमने आपको डांट दिया, आपने हमें डांट दिया, बात खत्म। कोई पराया थोड़ी सुन रहा है। डांट दिया सो डांट दिया, कह दिया सो कह दिया, कोई बात नहीं, तेरा भी मुंह है, तू भी कह दे। बुरी बातें क्या है? हमें तो कुछ भी बुरी नहीं लगती, किसी की बात बुरी नहीं लगती, बुरा लगना ही नहीं चाहिए किसी की बात का। एक पत्नी ने कह दी अपने पति को तुम जानवर हो, अब बताओ पति को बुरा कई लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा करते हैं, खींचते जाते हैं, झगड़े को बढ़ाते जा। अरे खत्म करो ना घर के झगड़े, थोड़ी तो समझ होनी चाहिए थी। राई का पहाड़ मत बनाओ। राई जानती हो मेरी मां, सरसों के दाने को राई बोलते हैं। राई का पहाड़ मतलब छोटी बात, ये कहावत है, छोटी बात को बड़ा कर देना, ये राई का पहाड़ हो गया। और हम तो कहते हैं कि आप ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात किया करो, ये भी एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। कोई हाथी के मुंह में भी जीरा बोलता, हाथी ने मुंह फाड़ा इतना बड़ा और खिलाया का एक जीरा दे दे, कोई बात नहीं, आप प्रसन्न रहो, कह रहा है कोई बात नहीं। आपका पति डांटा करे ना तो प्रसन्न चित्त से ये समझा करो कि वो आपकी स्तुति कर रहा है। सुनो बड़ी आनंद से। भाई आप लोग कभी कभी खट्टा खाना चाहते हैं कि नहीं? देखो कभी हमारा मन होता है कि हम दाल में नींबू निचोड़ कर खाएं, कभी कभी हमारा मन होता है थोड़ी सी मिर्ची खाएं, कभी कभी मन होता है लड्डू खाएं, मीठा खाएं। तो हमारा मन कभी मिर्ची खाने का भी होता है, कभी खट्टा खाने का भी होता है, कभी मीठा खाने का भी होता है कि नहीं? ऐसे ही आपके पति का भी कभी मन हुआ आपको गाली देने का, तो सुन लो, आज मिर्ची खा रहा है आपका पति, खाने दो, आग उगल रहा है उगलने दो। हमेशा ही थोड़ी आदमी एक ही मूड में रहता है। आज गुस्सा है तो कल अच्छा भी होगा, भाई दिन है तो रात भी होगी, और रात है तो दिन भी होगा। इसलिए दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, इसलिए बातों को ज्यादा बड़ी मत बनाया करो। गांव में कहावत कहते हैं ना, रात गई बात गई, तो काहे जब सब पता है आपको तो क्यों परेशान हो?
हाँ, संग बड़ा प्रेम से रहते हैं। आप भी जरा प्रेम से रहा करो। प्रेम के लिए जीवन दिया है विधाता ने, ना कि झगड़ा लड़ाई के लिए। फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह का वर्णन है चित्रलेखा के द्वारा। उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। ये भगवान के पौत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। हाँ, हम भगवान के रिश्ते में नाती लगते हैं। हाँ। भगवान हमारे दादा प्यार होता है, इसलिए ठाकुर जी का हम पर ज्यादा प्यार है। हाँ, अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा ने कराया। ये बाणासुर की बेटी थी। भगवान कृष्ण ने जाकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बाणासुर ने तो बाणासुर को मारा और उसके बंधन से आजाद किया। जरासंध के पास 20,800 राजा बंदी थे। राजाओं को बंदी बना करके उसे मारता था। सारे राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सारे राजाओं ने प्रार्थना की तो जरासंध ने पुकार सुनी और जरासंध आए। भगवान कृष्ण ने भीम भैया से कहा, युद्ध करो। जरासंध से युद्ध हुआ। दिन भर युद्ध होता, शाम को दोनों एक दूसरे की मलहम पट्टी करते, कहां चोट लग गई। पहले हमारा युद्ध भी धर्ममय युद्ध होता था। पहले युद्धों का नियम होता था कि दिन में तो युद्ध करेंगे पर शाम को भाई भाई की तरह रहेंगे। ये पहले ही ये नियम था तब का। इसलिए हमारे युद्ध में भी धर्म क्षेत्र धर्म युद्ध होता था। जरासंध भीम का युद्ध हुआ तो जरासंध ने भीम जी की ऐसी पिटाई करी, भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन तो रात को ही बोरिया बिस्तर बांध के भीम भैया भागने लगे। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? बोले, आपका क्या बिगड़ना है, आप तो देखते हो हमारी तो बड़ी धुलाई होती है। भगवान बोले, तो एक काम करो, कल युद्ध कर लेना और हमारी तरफ देखना। तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं, हम क्या करें। अब की बार भगवान की तरफ जब देखा, भीम भैया ने जरासंध से युद्ध करते हुए जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाकर बीच से फाड़कर एक भाग इस तरफ पटक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने फाड़कर ऐसे शरीर को डाल दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि काम करते समय दृष्टि सदा भगवान पर बनी रहे, है ना? कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करना, पर काम करते समय भगवान का स्मरण ना भूले। भीम भैया ने युद्ध तो किया जरासंध से, पर युद्ध करते समय देखा किसे? भगवान को। और जब भगवान को देखा तो विजय मिल गई, जीत गए। सीधा अर्थ है कि जब हम काम करते समय भगवान पर दृष्टि रखते हैं तो हमारी ही विजय होती है? सदा हमारी विजय होती है। काम जरूर करिए पर दृष्टि भगवान पर। काम करते समय भगवत चिंतन करते रहा करो। रोटी बनाते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ। स्नान करते जाओ, भगवान का चिंतन करते जाओ। संसार का काम करते जाओ, भगवान का चिंतन, नाम जपते जाओ। क्या बिगड़ रहा है? गाड़ी चलाओ और सीताराम सीताराम कहते जाओ, राधे श्याम कहते जाओ, भगवान का चिंतन करते, बिहारी जी का दर्शन करते जाओ।
काम कोई नहीं छोड़ना, पर काम के साथ भगवत चिंतन बना रहे। और आप शांति से जब भी समय मिले, सुबह दोपहर शाम, तो आप अपने घर में 2 मिनट बैठ जाओ और भगवान की मानसिक पूजा किया करो। करते हैं कि नहीं? कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप अपने दोनों हाथ पालथी मारकर बैठ जाइए बढ़िया से, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिएगा और अपने हाथ जोड़ लीजिएगा ऐसे, या नहीं भी जोड़िएगा तो अपने घुटनों में ऐसे मुद्रा बना के हाथ रख लीजिएगा, ऐसे 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 बना के घुटनों में ऐसे, और रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे ऐसे। नेत्र बंद कर लीजिएगा और एक भाव बनाइएगा, एक कल्पना कीजिएगा, एक इमेजन गोविंद का ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारी आंखों के सामने बैठे हैं। देखो जरा कि उनके मुकुट कैसा है, उनके बाल कैसे हैं। अब उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, मोटी सी बड़ी सी आंखें। भाव बनाइए कि आप उनके कानों का दर्शन कर रहे हैं, कानों में लटकते हुए कुंडल का दर्शन कर रहे हैं। अब उनके माथे का दर्शन कर रहे हैं, अब उनकी नासिका का दर्शन कर रहे हैं, उनके अधरों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी होंठों का दर्शन कर रहे हैं। फिर उनके गले में पड़ी हुई तमाम मोती की के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए जैसे लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं। भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं, रामलला के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाइए और चरण दबाकर फिर भाव बनाइए कि श्याम सुंदर बैठे हैं और आपने उनके दोनों चरण पकड़ के अपने मस्तक पर रख लिए। और आप ऐसा भाव बनाइए कि भगवान के चरण आपके मस्तक पर हैं और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, सदा ऐसे ही आप अपने चरण मेरे मस्तक पर सदा बनाए रखिएगा। हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो। ऐसा भाव बनाइए कि प्रभु आप प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे दीनानाथ, आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हमें स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, हमें अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। माना कि मुझ में अवगुण हैं, दोष हैं, फिर भी नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नाथ, मुझे कभी बिसारिएगा मत। हे नाथ, मुझे कभी बिसारिएगा मत। हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। ये कौन सी पूजा है? कौन सी पूजा है ये मानसिक पूजा है। आप ये पूजा घर में बैठ के करो, ट्रेन में बैठ के करो, गाड़ी में बैठ के, कहीं से भी कभी भी करो, करते रहो करते रहो करते रहो। बस आपका प्रेम भगवान के चरणों में हो और आप 2 मिनट का समय जरूर निकालिए, 10 मिनट का, और भगवान के ख्यालों में भाव बनाइए कि लड्डू खिला रहे हैं। हाँ, खाएंगे भगवान, यही पूजा है। शारीरिक पूजा भी करनी चाहिए। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? हाँ कि ना हैं? लड्डू गोपाल जी नहीं है तो प्रार्थना मेरी है, भगवान को जल्दी से ले जाओ। और लड्डू गोपाल जी जिस घर में नहीं होते वो घर शमशान की तरह माना जाता है। इसलिए ठाकुर जी होना जरूरी है। घर में शालिग्राम भगवान हो, घर में लड्डू गोपाल जी हो। आप लोग सूर्य अर्घ देते हैं कि नहीं? सूर्य अर्घ निश्चित रोज दीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल्दी से एक थाली लीजिए। एक थाली पर चंदन से स्टार बनाइए। स्टार के बीच में आप उस स्टार, राजा नृग एक बार खेलने गए और वहां उनकी गेंद गिर गई तो गिरगिट पर हाथ लगाकर ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। किन्नृगो नाम नरेन्द्रोहाम मिक्ष्वाकुतिनयः प्रभु।
मेरा नाम नृग है, गायों का दान किया, पर एक गाय गलती से धोखा से मेरे खूंटे पे दान की हुई गाय आ गई, मैंने उसी गाय का दूसरी बार दान कर दिया। इस पाप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेना चाहिए। दान हमने कर दिया तो दिए हुए दान पर अधिकार ना जमाएं। जैसे कि आजकल माँ बाप अपनी बेटी का दान कर देते हैं और दान करने के बाद भी माँ बाप अपनी बेटी को पूर्ण रूप से दान करने के बाद भी परेशान करते रहते हैं। कैसे? एक बार अभी बिल्कुल 2-3 महीने पुरानी घटना है। एक लड़की का तलाक हो गया। किस बात को लेके? बोले लड़की अपनी मां से 3-3 घंटे बात करती है। बहू अपनी मां से कितने घंटे बात करती है? 3 घंटे। लो, जब देखो तब बेटी मां से चिपकी, जब देखो तब फोन से चिपकी। ये क्या है भाई? अरे बातचीत कर लो, हालचाल ले लो, बस के 2-2 घंटे बतियाओगी, क्या बातें करती हो? इतनी बातें ना किया करो। आज हमारे भारत में जितने तलाक होते हैं, अधिकांश तलाक लड़की के माँ बाप की गलती से होते हैं। हाँ, लड़की की शादी कर दी, कन्यादान कर दिया, तो फिर देखो बातचीत करना अच्छा है, हालचाल पूछना अच्छा है, 2-4 दिन में कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट बात कर ली। अब रोज रोज 1-1 घंटे बात होगी तो स्वाभाविक है कि कोई भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए बेटियों की भलाई इसी में है कि माँ बाप ने कन्यादान कर दिया है, दान कर दिया है, तो दिए हुए दान पर अपना अधिकार ना जमाएं। आजकल के माँ बाप अधिकार जमाते हैं, ये मेरी बेटी है। हाँ, तुम्हारी ही बेटी है, पर तुमने दान तो कर दिया ना। तुम्हारी बेटी के साथ ससुराल में कुछ अत्याचार हो, कुछ गलत हो, तो तुम आवाज उठाओ, पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना किया करो। बात बात पे अब लड़की, आज हालत ये है, लड़की भी ऐसी करती है। शादी हो गई, छोटी छोटी ससुराल की बात मम्मी से, मम्मी आज यहाँ ये हुआ, सास ने ये कहा, पति ने ये कहा, जिठानी ने ये कहा। फिर माँ भी भेजती है, माँ बोली ठीक है मैं भेज रही हूं, फिर गुंडे। माँ भी कम थोड़ी है, भेज रही हूं मैं। फिर माँ बाप भी बोलते हैं ठीक है। कई बार माँ बाप, बेटी ससुराल में छोटी सी खटपट होती है ना, तो माँ बाप जाते हैं और बेटी को उठा के मायके ले आते हैं, और लड़की आ भी जाती है। उसे लगता है माँ बाप सही कर रहे हैं, पर कई बार ये निर्णय गलत हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया था, रही हो फिर अपनी बेटी का घर, अरे थोड़ा सा सहन करने दो ना। बात बात पे भाग भाग के मायके आएगी तो क्या भला होगा मायके में? अरे ससुराल में जैसी अच्छी बुरी रहेगी तो कम से कम संग में रहना सीखेगी, जीना सीखेगी। अरे बात तो देखो सबके घर में हो जाती है, जहां 4 बर्तन है खटपट होते रहते हैं, पर होते होते वो सेट भी हो जाते हैं। अब बात बात में तो मायके ले आओगी तो सेट कैसे हो पाएगी फिर वो बातों में? इसलिए उसको सेट होने दीजिए। बात हो रही है, विवाद हो रहा, होने दीजिए, समझाइए। हाँ, जब कोई बड़ा मुद्दा हो, आपकी बेटी पर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, तो फिर आवाज उठानी तो स्वाभाविक सी बात है, पर छोटी छोटी बातों में आपका इंटरफेयर करना ठीक नहीं है माँ बाप का। ये मेरी तरफ से आप बातें जरा संभालो। बात बात में माँ को नहीं बोलना चाहिए, पिता को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पिता तो कम बोलता है, माँ ज्यादा बोलती रहती है। हाँ बेटी क्या हुआ, सास ठीक है? नहीं नहीं, अरे आजा आजा। पति ने बात नहीं की ना आज रात को, आजा मेरे घर, मेरी एक ही बेटी है, सुनो, वजन नहीं है वो मेरे लिए, भार नहीं है। हाँ, जब भार नहीं थी तो काहे ब्याह दिया भैया? आजकल ना उल्टे चलते, सीधी बात ही नहीं करते। लड़की की मां ये लड़ने को तैयार है कि हमारे घर में बोझ थोड़ी है, हमारी लड़की बड़े सुख से रहती है। हाँ भाई, कोई लड़की किसी के घर में बोझ नहीं है।
पर अब तुमने कन्यादान किया है मेरी मां, समझो इस बात को। उसकी भलाई तुम्हारे पास रहने से नहीं है, उस लड़की की भलाई तो ससुराल में रहने से, पति के पास रहेगी, इसी में उसकी भलाई है। हाँ या ना? पति के पास रहने में लड़की की भलाई है कि मां के पास रहने में? तो पति के पास भैया जैसा है, अब क्या करो? हाँ, अब बुरा है तो फिर मां से कहो तुमने क्यों गलत ढूंढा, तो मां स्वीकार नहीं करती कि मैंने गलत ढूंढा, बस तुम भाग के आ जाओ मेरे पास। तो जितनी मेरी बेटियां जो बहुएं नई नई कथा सुन रही हैं, वो समझेंगी, बात बात पे मायके ना चली जाया करो, सहन किया करो। पत्थर भी जब सहन करता है ना तो पत्थर भगवान बनता है। आप सभी से मेरी बात का कोई बुरा ना माने, और मैं तो सबके भलाई के लिए बात कह रहा हूं कि आप सभी अपनी बेटियों का भला चाहती हैं, तो बस सहन थोड़ा सा करने दीजिए, थोड़ी सी आदत बनाइए। बेटी को भी कहो कि बेटा सहन करो, और उसके होने वाले पति को भी कहो, उसके माँ बाप कहें कि बेटा तुम भी सहन करो, और सहन करते हुए बड़े प्रेम से अपना जीवन आगे बढ़ाओ। झगड़े लड़ाई में कुछ नहीं रखा। राजा नृग ने आज अपना शरीर पूरा किया, भगवत कृपा हुई, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक काशीराज का भगवान ने उद्धार किया। पौंड्रक कौन था? पौंड्रक नकली भगवान। नकली भगवान, हाँ, भगवान के जमाने में भी नकली भगवान नकली हाथ लगा के घूमता रहता था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। लो, आज भी आपको मार्केट में बहुत सारे नकली ये हमारा भगवान है। कोई कहता है हम निर्गुण निराकार वाले हैं, कोई कहता हम साकार वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता हम वो वाले हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा हम तो अपने राम की पूजा करते हैं जो दशरथ जी के बेटे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोले ना, 4 राम हैं। हमने कहा कौन? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कितने राम हो गए? उसने मेरी आंखों के सामने 4 भाग कर दिए राम के। बोले 4 राम। मैंने कहा पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया। कैसे? हमने कहा इसको ऐसे मत बोला करो, ये ऐसे सही रहेगा, ये ऐसे सही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, वही राम है, 4 राम नहीं है। आपने देखा होगा हमारे भारत में कैसी संप्रदाय है, एक ऐसा पंथ है जो ये बातें करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में। ये अज्ञानियों को समझाओ जरा कि वही राम है, वही राम। राम 2 3 4 नहीं है, राम वही है। पर आजकल हमारे भारत में हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण पर नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान कृष्ण